ग्राम सभा टीवी की खास पेशकश गांव की सरकार में आज हम आपको जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड शमशाबाद की ग्राम पंचायत नियामतपुर भुक्सी लेकर चल रहे हैं। यहां के हालातों से रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले पिछले चुनाव की बात कर लेते हैं। पिछले चुनाव में ग्राम पंचायत नियामतपुर भुक्सी में अनुसूचित जाति आरक्षित पद पर 9 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। उस समय कुल 1192 मतदाताओं में से 900 ने मतदान किया था, जिसमें राम खिलाड़ी 424 मत प्राप्त कर विजयी हुए थे। वहीं निकट प्रतिद्वंदी रघुबीर को 318 मत प्राप्त हुए थे। नमस्कार, मैं हूं आकिब खान। ग्राम सभा टीवी की खास पेशकश गांव की सरकार में आज मैं नियामतपुर भुक्सी पहुंचा हूं। शमशाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत जो है, यहां पर लोगों से जानूंगा क्या हुआ 5 साल में प्रधान के कार्यकाल में काम। साथ ही जानूंगा प्रधान से कि क्या 5 सालों में उन्होंने विकास किया और कितना पैसा यहां पर खर्च किया और कितना सुविधाएँ यहाँ पर गाँव वालों को मुहैया कराईं। साथ ही साथ जानूंगा स्कूल की क्या स्थिति है, यहाँ के आवासों की क्या स्थिति है, शौचालयों की क्या स्थिति है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ग्रामीण, जिनसे जानकारी लूँगा कि किस तरीके से यहाँ का चुनाव होता है और पिछले चुनावों की क्या स्थिति रही है और आगामी चुनावों में कौन कौन प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और क्या स्थिति बन रही है। क्या नाम है आपका? रिजवान। अच्छा, 5 साल पूरे हो चुके हैं, अभी आगामी चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या स्थिति दिख रही है आपको? आगामी चुनाव की स्थिति जो चल रही है वो बढ़िया है, ठीक है। और अभी सरकार की तरफ से कोई निर्णायक डेट नहीं आई है, इसी वजह से अभी जो कुछ भी चुनाव की प्रतिक्रिया है वो सही है हमारी नज़र में। कौन कौन आ रहा है अभी? वैसे मूड कौन कौन बना रहा है? मूड बनाने के लिए प्रत्याशी जब भी हमें तो साफ नज़र आएंगे जब सरकार डेट क्लियर करेगी। अभी हमारी नज़र में तो शायद एक ही 2 लोग हैं जो मूड बनाए हुए हैं। अच्छा, पिछले 5 सालों में जो मौजूदा प्रधान हैं राम खिलाड़ी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसा विकास हुआ? उनका कार्यकाल बढ़िया रहा, उन्होंने विकास अच्छा कराया। और गांव की स्थिति अभी आप यहाँ गांव में घूमे भी होंगे, आपने देखा है, सड़क है, नाली है, लैट्रिन है, स्कूल की स्थिति भी देखी है आपने। जो कुछ भी है हमारी नज़र में सब कुछ बढ़िया है। तो देखा आपने, जो मौजूदा प्रधान है उनके कार्यकाल से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या उनका क्या कहना है इस संबंध में। क्या नाम है आपका? अजरुद्दीन। अच्छा, क्या स्थिति है गाँव की, कैसा काम हुआ है इस बार? काम सही हुआ, बढ़िया काम हुआ और स्थिति सही है फिलहाल अभी। अच्छा, आगे के चुनाव में क्या चल रहा है? आगे के चुनाव में 2 लोग मैदान में उतर रहे हैं। अब देखो, जिसने जैसा बोया होगा वो वैसा ही काटेगा। बिल्कुल। हाँ, तो और आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? हम सही नज़रिए से देख रहे हैं इस समय। तो मतलब कैसा होना चाहिए? मौजूदा प्रधान का कार्यकाल अगर ठीक रहा तो दोबारा उनको मौका मिलना चाहिए या किसी नए प्रत्याशी को मिलना चाहिए? अब देखो, ये वक्त बताएगा, ये अभी नहीं मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक कितने प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं? अभी तक 2 लोग आए हैं। तो देखा, अभी तक 2 लोग मैदान में यहाँ तैयारी कर रहे हैं प्रधानी के चुनाव की। इसके साथ ही हम और लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। कैसा चल रहा है गांव में प्रचार? गांव में प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छा है। मौजूदा प्रधान का कार्यकाल, विकास कार्य कैसे रहे? मौजूदा प्रधान का कार्यकाल फिलहाल में सही है, लेकिन कुछ देखने लायक बातें हैं जो आपने अभी गांव में घूम के देखी हैं। जो लोग हैं बेचारे गरीब हैं, रहते हैं यहाँ पे। अभी कई घर ऐसे भी हैं जिन्हें रहने के लिए मकान नहीं मिले हैं। तो आवास बने हैं क्या? जी, आवास तो काफ़ी बने हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जिन्हें आवास मिलना चाहिए था, लेकिन वो अभी उन्हें आवास नहीं मिल पाया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो आवास मिले हैं वो सही लोगों को प्राप्त हुए हैं अभी तक जो मिले? जी देखिए, ये तो नीति आपको मालूम है, राजनीति में चलता चला आया, जो जिसके तलवे चाटेगा उसी को मिलता है। और आजकल ऐसे बहुत है, गांव में आप घूमिए, जो प्रधान के साथ या किसी और नेता के साथ नहीं घूमता तो उसे कुछ नहीं मिलता है। समझ रहे? तो ऐसा यहाँ भी कुछ है, देखने लायक बातें हैं कि जो प्रधान के साथ नहीं है तो उसे नहीं मिलता है और जो प्रधान के साथ है उसे मिलता है। तो यहाँ पे देखा आपने, कुछ राजनीतिक विरोधी भी रहता है मामला और किसी का नज़रिया अलग अलग होता है देखने का। कोई प्रधान के कामों से खुश रहता है, कोई ना खुश रहता है। और लोगों से भी जानेंगे उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। अच्छा, कैसा चल रहा है माहौल गांव का? माहौल तो सही है, बढ़िया है। तो
चुनाव की तैयारी चल रही है। हाँ, चुनाव की तैयारी चल रही है जोर थोड़ से। कौन कौन आया मैदान में अभी आपको? सलमान आए हैं और कनव अखलाक, दो लोग हैं। दो लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। तो किसका दिख रहा है रुझान माहौल? रुझान दोनों लोगों का सही है। अब देखो आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल में दोनों लोग सही हैं। 2015 के पंचायत चुनाव में राम खिलाड़ी विजयी तो हुए, लेकिन वो प्रधानी का प भी नहीं समझते हैं, ऐसा गांव वालों ने बताया। असल में अनुसूचित जाति आरक्षित पद होने की वजह से पूर्व प्रधान इखलाक अहमद ने अपने उम्मीदवार के तौर पर राम खिलाड़ी को चुनाव लड़ाया और जिसमें वो सफल भी हुए। गांव वालों ने बताया कि पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में ग्राम पंचायत में कार्य पूर्व प्रधान नहीं कराए हैं। हमारी टीम को गांव की सड़कें तो ठीक ठाक दिखाई दी, मगर लोगों का कहना था कि शौचालय और आवास पात्र लोगों को नहीं मिले हैं। हमारी टीम ने प्रधान राम खिलाड़ी से संपर्क किया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमको कुछ नहीं मालूम। वहीं पूर्व प्रधान इखलाक अहमद भी उस वक्त गांव में नहीं मिल सके। आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे सलमान अहमद व अन्य ग्रामीणों से गांव के मुद्दों पर हमने बात की। किसी ने प्रधान के कार्यकाल को अच्छा बताया तो किसी ने भेदभाव का आरोप लगाया। तो आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का, लेकिन उससे पहले गांव की विधवा महिला के दर्द की दास्तां को सुनते हैं। क्या नाम है आपका? नन्नी। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? नियामतपुर बक्सी। अच्छा, समस्या क्या है आपकी? समस्या का भैया हमारा सब फोटो टूटो कोई चीज ना हमें मिली, ना कॉलोनी ना कुछ। हमारे कोई है ना, अकेले ही हमें ना आदमी बंदा वो ना कोई यही को। तो आपने प्रधान को बोला था कि? प्रधान से बोलो, प्रधान ने सुनी ना, जाके उनके एक वोट के मेरे बात का सुनते। अच्छा। तो नहीं सुनी उनने कुछ। तो गांव में आवास बने नहीं? गाँव सबकी बनी, सब बिल्डिंगें ठाड़ी सबकी, जो कुछ ना है हमारो ही ना है कुछ वही को। तो ऐसा क्यों? ऐसा जो फरकाबाद में रहा तो उनकी कॉलोनी बनी, हमारो कुछ पता ना भैया, जा तो प्रधान जाने। तो आप अकेली हैं यहाँ पे? अकेले ही है। आपका कोई और नहीं है? और कोई ना, हमारी एक बिटिया थी खत्म, छोटो से डला है 12 साल को। अच्छा, तो और फिर क्या दिक्कत रहती है? फिर आपका कैसा गुजर? दिक्कत क्या होगा, ऐसे गुजर बसर का पन्नी नहीं ताने जेका चारों ओर पन्नी ताने, तुम तो देखा था पन्नी चारों तरफ जो चटको मकान सब पूरा ठाड़ो ही। अब कोई हमारी समस्या ना जाका। तो बरसात में तो काफी दिक्कत हो जाती है। बहुत दिक्कत है, जो बच्चा तो जाने पानी उलचो हमें एकदम मुँह चले गए, पूछ ले बच्चा ठाड़ो सामने। तो फिर पेंशन है आपकी? पेंशन तो विधवा पेंशन आउट है। कब से आ रही है? बात हमारे पहले बहुत दिन पहले से आउट। आपको आवास नहीं मिला? हाँ, कोई चीज ना हमारे। 5 साल में इन्होंने कोशिश की? 10 साल में हमें कोई चीज ना दे, बिल्कुल कोई चीज ना। जैसे हमारे बाप थे वे खत्म हुई है, हमारे आदमियों खत्म हुई है, बिटिया हमारी एक थी वो खत्म हुई है, बस जा समझ लो कोई है ना, हमारे अकेले यहाँ पे है। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। तो अब चुनाव, प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया, अब अगला चुनाव आने वाला है। इस बार क्या स्थिति दिख रही है? कौन कौन लोग आ रहे हैं? अब सलमान है हमारे तेरावत भैया, और कोई ना आउत है। वही आपकी समस्या? वही आपकी समस्या हमारे, और कोई ना आउत है। तो फिर उन्हीं को आप मौका देंगी? इसका मतलब ये है? अब भैया हाँ, जे सोचते हैं भैया ये हुई है तो हमें भैया कॉलोनी फालोनी मिल जाए। जे दुआ करते हैं जो भैया हमारी मदद करे, अब गरीब को नहीं है तो भैया सबको ही सुने। क्या नाम है आपका? नजर ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? अच्छा, ये आप क्या है स्कूल में? रसोई। आपका पैसा आया, मिलता है आपको टाइम से? आया टाइम से ही मिलता है, 6 महीने में 7 महीने में पैसे मिलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम कब मिला था पैसा आपको? लास्ट टाइम तो वही अभी छुट्टी पड़ा था तब मिला था, लॉकडाउन से अब तक आपको कुछ पैसा मिला? 2 महीने सिर्फ मिला है। और काम क्या काम रहता है आपका गांव में? काम हमारा गाँव में काम क्या वही है, खाना की केवल अभी छुट्टी पे चलना है, बैठे हुए हैं, अभी कोई काम नहीं है मेरे पास। आपके पास काम नहीं? तो अभी क्या कर रहे हैं आप स्कूल अभी में? यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सफाई फाई लगाते हैं, बस आके बैठते घंटा 2 घंटा फिर चले आते अपने टाइम से। अच्छा, तो साफ सफाई के लिए आपको कर दिया? जी। खाने का इस टाइम बच्चे हैं नहीं, स्कूल खुला नहीं है इस वजह से? बच्चे आते हैं, बच्चे कम आते चले आते, पढ़ते ना बच्चे, ड्रेस से लेकर चले आते, खाना ना नहीं बनता है अभी। हाँ, और हम लोग आते झाड़ू वाड़ लगाते सफाई करते बैठ के चले जाते हैं। अच्छा, खाना ना बनता ही नहीं। पैसा भी नहीं मिला आपको? पैसे नहीं, 2 महीने का भी मिले थे 3000 रुपये, 1 महीने का पैसे नहीं आया। 3 महीने का पैसे दिए थे मास्टर साहब लिख के हाजिरी, 1 महीने का आया नहीं है। अच्छा, मास्टर साहब? हाँ, मास्टर साहब से तो कही थी जाके देख लो 2-1 महीने और फिर देखेंगे कुछ। हमने फिर क्या देखोगे कुछ, पैसे तो जरूरत अभी, आप लॉकडाउन काम ही नहीं है, हम तो छुलवा बैठे हैं, हम तो इसी बात में मजूरी आदमी है, हमें यहाँ नहीं, हम तो काम चाहिए हमें।
हाँ। मेरा आदमी दिखता भी नहीं है, दोनों आँख से अंधे, हम तो खुद ही गरीब आदमी है। कितना पैसा मिलता है महीने का आपको वैसे? अब तो अगले साल से बढ़ाया है पैसे 1500 रुपए। 1500 रुपये कर दिए हैं। पहले 1000 रुपए देते थे। अच्छा, तो खाते में आता है सीधा या कैश आता अब खाते में आने लगा, पहले तो मास्टर देता था चेक। है? अच्छा, हाँ, चेक देता था। हाँ, अभी जब से लॉकडाउन हुआ तब से खाते में आया। ठीक है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। मौजूदा प्रधान के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? सही है मौजूदा कार्यकाल। अच्छा, पिछले चुनाव में क्या स्थितियां रही थी और इस बार के चुनाव में क्या चेंजिंग दिख रहा है आपको? पिछले बार के चुनाव से इस बार के चुनाव की अभी तो तुलना कर ही नहीं सकते हैं। जी। पिछले बार का चुनाव जो था वो एक तरफा रहा। जी। अच्छा, इस बार चुनाव में कौन कौन तैयारी कर रहा है, किसका कैसा माहौल दिख रहा है आपको? माहौल की बात नहीं, यहाँ काम बोलेगा। काम क्या है? कौन सा कैसा प्रत्याशी काम करेगा, माहौल से तो मतलब ही नहीं। हाँ, और अभी माहौल बता भी नहीं सकते हम आप। अच्छा, 5 सालों में जो मैं प्रधान के अगर कुछ 5 काम अगर जानना चाहूँ तो वो क्या क्या खास है? इस बेस पे मैं नहीं बात कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, पिछला चुनाव आपने लड़ा था, मैंने देखा। हाँ। यहाँ से बातचीत की लोगों से, तो आप क्या कमी रह गई थी, आपको कितना वोट मिला, किस तरीके से अपने जनता ने आपको कैसा निकाल दिया? मैं कमी के बारे में तो कह ही नहीं सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे अंदर ज़रूर कोई कमी रही होगी, तभी तो जनता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जी, तो आगामी चुनाव में क्या आप फिर मूड बना रहे हैं क्या? अभी मेरी कोई तैयारी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान अहमद है और मैं ग्राम पंचायत नियामत बुक्सी से हूँ और इस बार जो है चुनाव की तैयारी भी कर रहा हूँ, जैसा कि लोगों ने मुझे मौका दिया और जो है लोगों ने मुझे इस लायक समझा। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था 5 साल में मौजूदा प्रधान के कार्यकाल से क्या क्या चीज़ें खास रहीं? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, मौजूदा प्रधान जो हैं वो तो सिर्फ नाम के हैं। हमारे ग्राम पंचायत में पिछली बार ऐसी सीट रही है, उसमें राम खिलाड़ी प्रधान रहे हैं, लेकिन वो नाम मात्र के रहे हैं। उससे पहले जो पूर्व प्रधान रहे हैं इखलाक, उन्होंने अपने हिसाब से ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए हैं, अपनी मनमानी करी है, अपने चहेतों को, अपने घर वालों को ही जो भी विकास किया है, अपने घर वालों का विकास किया है। और जो भी जो पात्र थे वो अपात्र बने रहे और जो अपात्र थे उन्हें पात्र बनाया गया है। क्योंकि गांव में काम तो है, आप भी देख रहे हैं जैसा भी काम हुआ है, क्योंकि अगर ग्राम प्रधान स्वयं ही उस चीज़ को करते तो अब गुणवत्तापूर्वक भी करते और अच्छा कार्य करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है। वो आपने खुद देखा, हमारे गांव में आपने सर्वे भी किया, लोगों से बातचीत भी की है। तो आगे की क्या रणनीति है, आप किस तरीके से क्या एजेंडा लेके आए हैं? एजेंडा हमारा ये रहेगा, सबसे पहले हम वो अपात्र लोग, जो पात्र लोगों को अपात्र किया गया है, हम उनके पास जाएंगे और पूरा एजेंडा ये रहेगा जो वास्तव में पात्र है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और जो क्या नाम अपनापन लोग दिखाते हैं, जो लोग हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है जो फर्रुखाबाद में रह रहे हैं उनको आवास दे दिए गए हैं, बाहर के लोगों के वोट भी यहाँ पर बनवा लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ ये है जो पात्र है उसका हर हाल में हम काम करेंगे और उसकी हर संभव मदद भी कर रहे हैं हम। और शिक्षा की बात रही, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अभी बेचारे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं रुपए की उसके लिए भी हम इंतज़ाम बढ़िया करेंगे, कोचिंग के लिए भी व्यवस्था करेंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, तो सबसे बड़ा अगर प्रमुख काम अगर आपको जनता मौका देती है, सबसे बड़ा आपका क्या काम रहेगा? सरकारी योजनाएं तो सभी लोग कराते हैं, उसको धरातल पे आती ही हैं, कोई अच्छी गुणवत्ता के साथ करता है, कोई कम, लेकिन आपका मुख्य अपना एजेंडा क्या रहेगा? क्या कुछ नया करेंगे? हम नया यही करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रधान रहे हैं लेकिन उन्होंने शिक्षा के ऊपर कुछ नहीं किया है। हमको शिक्षा आगे बढ़ानी है, लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। जब तक शिक्षित नहीं हैं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास कार्य होते हैं, सड़कें बनती हैं, सब कोई कराता है, लेकिन शिक्षा है, जागरूकता है लोगों पर और उसको किस तरीके से किस योजना का लाभ दिलाना है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी अभी भी समस्याएं हैं। ऐसे किसान लोग हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि का रुपया नहीं मिल रहा है और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही हैं, विधवाएं हैं, मतलब बहुत सारी समस्याएं मैं आपको गिना नहीं सकता हूं। उन सारी समस्याओं को लेकर मैं आगे, अगर पब्लिक ने मुझे मौका दिया तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बाखूबी निभाऊंगा और उनके सुख दुख को जानूंगा।